नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। अभी हम क्लास 8 के सिविक्स का एक नया चैप्टर हाशियाकरण की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन। हाशिया क्या है, हाशियाकरण क्या है, ये हम समझेंगे। देखिए, हाशियाकरण समाज के अंदर पाया जाता है। हम जब किसी पेज पर लिखते हैं, मान लीजिए आपकी कॉपी का पन्ना है, ये आपकी कॉपी का पन्ना है, और इस कॉपी के पन्ने में, इस पेज में आपको इस तरह से ये हाशिया नजर आता है। ये वाला, ये मार्जिन बोलते हैं हम इसको, ये हाशिया है। ये कॉपी का ये मुख्य पृष्ठ है, और जो साइड में आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, ये हाशिया है। ये मुख्य पेज का भाग नहीं है, होते हुए भी हम इसको हाशिए पे रखते हैं कि साइड में निकाल दो। हम यहां पर कुछ नहीं लिखते हैं। तो समाज के अंदर भी इसी तरह से समाज का वह हिस्सा जो समाज के अंदर होते हुए भी उसके मुख्य भाग नहीं है, उसको हम हाशियाई तबका या हाशियाई भाग कहेंगे। तो हाशियाई, सबसे पहले हाशियाई क्या है, देखिए। हाशियाई, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हाशिए पे कौन, जिसे किनारे पर धकेल दिया गया है, वो हाशियाई है। जिसे किनारे पर, अब किनारे से यहां पर वो किनारा नहीं है जैसे तालाब का किनारा, नदी का किनारा, वो किनारा नहीं। अभी हम समझाते हैं, जिसे किनारे पर या हाशिए पर धकेल दिया गया है। हाशिए पर धकेल दिया गया। अब हम हाशियाकरण समझते हैं। अब हाशियाई से हाशियाकरण क्या है, तो हम लिखेंगे भाई, समाज का कोई हिस्सा या वर्ग हो सकता है, या फिर समुदाय हो सकता है। समाज का कोई हिस्सा, वर्ग या समुदाय जो विकास अर्थात डेवलपमेंट, जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गया हो, जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गया हो, तथा उसका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास न हुआ हो। सिंपल से शब्दों में इसी को हम हाशियाकरण कहेंगे। वह राजनीतिक विकास नहीं हुआ हो। तो इसमें देखिए कीवर्ड्स क्या क्या है, हाशियाकरण क्या है। एक तो सबसे पहले समाज का वो कोई भी हिस्सा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समुदाय हो सकता है, जो क्या हुआ, मुख्य धारा से। मुख्य धारा से मतलब यहां पर मेन स्ट्रीम से है कि बाकी सबका विकास हो रहा है लेकिन इनका नहीं हो रहा है। समाज में से कई वर्ग देखे जा सकते हैं। आपकी यदि मान लीजिए फैमिली है, फैमिली में आपके काका के, बाबा के, मान लीजिए कि 30-40 घर है। 30-40 घरों में से आपको 1-2 घर ऐसे मिल जाएंगे जिनका अभी तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनके पास पैसे नहीं है, सोसाइटी में उनको जितना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था हम उतना नहीं दे पाते, आगे बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो भी हमारे परिवार में एक तरह से हाशिए पर है। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों में से कई बच्चे ऐसे होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो क्रिकेट फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ये नहीं खेलते हैं। उनको या तो ड्राइंग में रुचि होगी, उनकी रुचि जायज है, लेकिन कई लोग ये समझते हैं अरे यार ये तो खेलने नहीं आता है। तो हम अपने दिमाग में उसको हाशिए पर धकेल रहे हैं। हर जगह आपको इस तरह की चीजें नजर आएगी, वो हाशियाकरण होता है। लेकिन समाज की अगर हाशियाकरण की बात करें तो मुख्य धारा से जो पिछड़ गया है, जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं हुआ है, वो हाशियाई समुदाय, या फिर उसको इस ये जो प्रक्रिया है इसको हम हाशियाकरण कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें जिसको पढ़ना है वो सबसे पहला जो भाग है समाज का, उसको हमने लिया है आदिवासी और हाशियाकरण। आदिवासी और हाशियाकरण। सबसे पहले तो आदिवासी है कौन, तो आदिवासियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मूल निवासी। मूल निवासी किसके,
जो कि वन में रहते थे, वन में निवास करने वाले, मतलब वनों में रहने वाले जो मूल निवासी थे, वन में निवास करने वाले, निवासी नहीं, वन में निवास करने वाले जो शुरू से जंगलों में रहते थे, इनको हमने आदिवासी कहा, और वहां के वो मूल निवासी हैं। आदिवासी और हास्याकरण, इसमें आपको जब चैप्टर शुरू किया तो एक आपको कहानी बताई जाती है। दिल्ली के अंदर एक आदिवासी परिवार जो उड़ीसा से शिफ्ट हुआ है, याद रखना, जो उड़ीसा से शिफ्ट हुआ है, गणतंत्र दिवस की परेड देख रहा है, और वहां पर जो आदिवासी नृत्य वो देखते हैं, तो बच्चे प्रश्न करते हैं कि हमें हमेशा इसी स्टाइल में क्यों बताया जाता है, नाचते गाते ही क्यों बताया जाता है। तो मूल निवासी जो जंगलों में निवास करते थे उनको आदिवासी कहा गया, और कहा जाता है कि संपूर्ण भारत की जो 8% आबादी है वो आदिवासियों की है। आंकड़े ये बताते हैं 8% आबादी, याद रखना। हमने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब क्या है, ये सब संयंत्र हैं, इस्पात, स्टील, है ना। ये सारे के सारे जो, जैसे कि जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये सारे के सारे जो हैं वो संयंत्र वन क्षेत्रों पर बने हुए हैं। जंगलों को काट करके, जंगलों को साफ करके इनका निर्माण किया गया, और यहां पर जो है वो कौन रहते थे, आदिवासी रहते थे। तो आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित करके, विस्थापित करना मतलब हटाना वहां से, याद रखना। आदिवासियों को उनकी जमीन से क्या किया गया बेटा, विस्थापित किया गया। विस्थापित का मतलब यहां से हटाना, दूसरी जगह पे बसाना, याद रखना। उनको स्थापित करके हमने इतना, ये डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी था, लेकिन हमने क्या किया, आदिवासियों को वहां से हटाया, हटा करके इस जगह पे हमने ये लाया। तो इस तरह से जब वन क्षेत्रों को हमने साफ किया तो हमने आदिवासियों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया। इस कहानी में यही बता रहे हैं कि वो लोग उड़ीसा से आए थे, उनको वहां से हटाया गया, कहा कि हाँ यहाँ पे फैक्ट्री बनेगी, हम आपके परिवारों को रोजगार देंगे। बाद में दिया नहीं, उनके साथ छल किया गया। अगर हम ऐसा देखें तो भारत में 500 से ज्यादा जो है वो जनजातीय समूह है या आदिवासी समूह है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहां पर रहते हैं। उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सेवन सिस्टर्स आप कहते हैं ना, वहां पर भी बहुत सारे आदिवासी परिवार रहते हैं। ये सब बहुत एक अच्छी संस्कृति है उनकी, मिली जुली, और एक बहुत पुरानी संस्कृति आदिवासियों की। अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा आदिवासी समूह रहते हैं। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा आदिवासी समूह रहते हैं, याद रखना। 60 से ज्यादा आदिवासी समूह कहां रहते हैं, अकेले उड़ीसा में। बाकी आप नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन है तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये स्टेट जहां पे आदिवासी ज्यादा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारे जो स्टेट है वहां पर आदिवासी संस्कृति बहुत फली फूली है। 500 से ज्यादा समूह बताए हमने, कितने, 500 से ज्यादा समूह भारत में आदिवासियों के हैं, और उड़ीसा इसमें सबसे ज्यादा समृद्ध है। बताया कि 60 से ज्यादा आदिवासी समूह उड़ीसा में, आदिवासी जनसंख्या भी उड़ीसा में बहुत अच्छे स्तर पर है, बहुत अधिक है। तो ये इस चैप्टर की शुरुआत है। देखो शुरुआत में हमारा फोकस किस पर रहा, एक तो हाशियाई क्या होता है, हाशिया क्या है, हाशियाकरण क्या है। फिर हमने इस चैप्टर में हम पहले जो स्टार्ट करेंगे आदिवासी और हाशियाकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिवासी कौन है, कि भाई वो मूल निवासी थे। मूल निवासी मतलब जो शुरू से रहता है, कहां पर, ज्यादातर जंगलों में। जंगलों में निवास करने वाले जो मूल निवासी हैं उनको आदिवासी कहा गया। अक्सर हमने उनको नाचते गाते देखा है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक तस्वीर है। क्या तस्वीर हम आगे समझेंगे। 8% आबादी, ये देखिए नोट करते रहे ना आप, आंकड़े है ये। 8% आबादी यहाँ पर
आदिवासियों की बताते हैं। हमने देखो जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, ये जो बड़े बड़े जो कारखाने संयंत्र हमने लगाए हैं वो सारे जंगलों को साफ करके लगाए हैं। जहां पर आदिवासी लोग रहते थे उनको विस्थापित किया गया, उनको हटाया गया और वहां पर ये बने। हमने उनको कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उतना काम उनके लिए हम नहीं कर पाए। फिर हमने देखा कुछ आंकड़े लिए कि उड़ीसा में 60 से ज्यादा आदिवासी समूह रहते हैं। कुछ मैंने आपको स्टेट्स के नाम गिनाए जहां पर आदिवासी ज्यादा थे। 500 आदिवासी समूह की गिनती आपकी किताब में बताई गई है। तो ये शुरुआत है इस चैप्टर की, आप इसको लिखिए। अब मैं आपको बताता हूं वास्तव में आदिवासी है क्या, उनकी विशेषता क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका धर्म क्या है। लिखिए इसको, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आदिवासी समुदाय वास्तव में थे कौन, थे क्या, उनका धर्म क्या था और उनकी भाषा क्या थी। जैसा कि हम सिलेबस में दिया है, सीधा सीधा प्रश्न आता है इसमें निकल करके। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासी। तो देखिए मुख्य समाज जो आप और हम रहते हैं, मुख्य समाज की वर्ण या जाति व्यवस्था से परे, याद रखना, मुख्य समाज की वर्ण या जाति व्यवस्था से परे अलग समाज है ना, से परे अलग समाज के लोग जो ऊंच नीच को नहीं मानते, जो ऊंच नीच को नहीं मानते हुए वन प्रदेशों में रहते हैं, वन प्रदेशों में रहते हैं आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। बस सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी परिभाषा देने की प्रयास किया है मैंने, आप उसको ध्यान में रखना है बेटा। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई आदिवासी है कौन, आदिवासी से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी ये 2-3 लाइनें लिखनी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बेटा कैसे, सबसे पहले आपको बताना है मुख्य समाज की जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को नहीं मानते। आप और हम जिस ताने बाने के अंदर फंसे हुए हैं उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, न उनके अंदर ऊंच नीच होता है, वो जंगलों में रहते हैं, है ना, और वो ही आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी क्या है, आदिवासी से आप क्या समझते हैं, ये उसका उत्तर है। अब हम समझते हैं कि आदिवासियों के धर्म का स्वरूप क्या है। आदिवासियों का धर्म जनजातीय धर्म है। आदिवासी धर्म जैसे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे ही आदिवासी धर्म क्या है, किससे प्रभावित है। प्रश्न आता है कई बार आदिवासियों के धर्म का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहला यहां लिखता हूं मैं, आदिवासियों का धर्म जो है वो जनजातीय धर्म है। ट्राइबल रीजन का धर्म जनजातीय धर्म है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो जनजातीय धर्म है। अब इसके अंदर क्या होता है, न ये मूर्ति पूजा करते हैं, न कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, तो भी उनके देवी देवता अलग हैं। ये अपने पुरखों की, मतलब पूर्वजों की, जिनको टोटम देवता कहते हैं, ये पूर्वजों की गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। पूर्वजों की, गांव की और प्रकृति की पूजा करते हैं। कौन, आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। फिर आगे, पहला जनजातीय धर्म है, गांव की, प्रकृति की और पूर्वजों की पूजा करते हैं। नदियों की, प्रवृत्ति की, पर्वतों की, पशुओं को, ये सब प्रकृति की आत्मा मानते हैं। नदी, पर्वत, पशु, नदी, पर्वत, पशु आदि को क्या करते हैं, प्रकृति की आत्मा मानते हैं।
बहुत अच्छी बात है, प्रकृति के प्रति इनका लगाव है, इसीलिए देखिए जंगलों में रहे, बाहर आने से भी कतराते थे। आगे पवित्र लता कुंज, जो लताएं होती हैं, बेलें होती हैं, उनको पवित्र मानते हैं, पवित्र लता कुंज, और ग्राम आत्माओं की पूजा करते हैं, इनकी अपनी मान्यता होती है। तो पवित्र लता कुंजों, पवित्र लता कुंजों व ग्राम आत्माओं, ग्राम आत्माओं की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं, और उनके धर्म का स्वरूप क्या है, किस किस से प्रभावित रहे ये बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, शक्ति मतलब देवी का जो रूप है उससे, वैष्णव, विष्णु या हिंदू धर्म का एक भाग, इन सभी से प्रभावित रहे। वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, शक्ति मतलब शाक्त आदि संप्रदायों से प्रभावित, इन सबसे भी प्रभावित रहे। इसलिए दो अच्छे एग्जाम्पल दिए जाते हैं आदिवासियों के। कौन कौन से? बंगाल, याद रखना, ये छठा मैं लिखा हूं यहां, बंगाल तथा असम की शक्ति और तांत्रिक परंपरा, ये इसके उदाहरण है। वो आदिवासी या वनवासी, और इसके अंदर एक और सातवां है उड़ीसा का जगन्नाथ, उड़ीसा का जगन्नाथ जी का जो संप्रदाय है वो भी वनवासियों से संबंधित है, आदिवासियों से। अगर इनके अंदर देखेंगे तो इनके अंदर आदिवासी झलक मिलती है, क्योंकि इनके अंदर ऊपर इसका प्रभाव था। तो अगर आपको कोई पूछे, हाँ इसके अंदर, और फिर आप देखिए 8वां में अगर लिखूं, 7 के बाद में 8वां, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को इन्होंने बहुत अपनाया बाद में, क्योंकि ईसाइयों ने इनको पैसा दिया। जब ये भारत में यूरोपीय कंपनियां आई जो आदिवासियों के पास गई, तो उनको लगा यार इनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, तो ऐसे ही घूमते हैं, खाने को भी है तो ज्यादा नहीं है, पैसा नहीं है, तो इन्होंने इनको पैसा दिया। पैसा देने के बाद में फिर वो ईसाई बन गए। आज अगर आप जंगलों में या मान लो ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां आदिवासी हैं, अगर आप उनके नाम पूछेंगे तो उनके नाम जैसे मान लीजिए डैनियल, है ना, इस तरह से उनके नाम होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ईसाई धर्म अपना लिया, कारण चाहे जो भी रहा हो। तो आदिवासी जो है वो ईसाई धर्म को भी जो है वो आत्मसात कर लिया, काफी बड़े स्तर पर इनका ईसाईकरण हुआ है आदिवासियों का। इसके बाद हम बात है भाषा पे। तो आदिवासियों की जो भाषाएं है ना, वो संस्कृत से तो अलग है, लेकिन उतनी ही पुरानी है। संस्कृत से अलग है आदिवासियों की भाषाएं, लेकिन उतनी ही पुरानी। संस्कृत से अलग है, इसका मतलब वो मुख्य समाज में नहीं थे, लेकिन उतनी पुरानी है। और बहुत सारी भाषाओं को इसने प्रभावित भी किया है, जैसे बंगला। तो बंगला जैसी भाषाओं को इन्होंने प्रभावित भी किया है। बांग्ला भाषा बंगाल में बोली जाती है, बंगला जैसी भाषाओं को प्रभावित भी किया इन्होंने, आदिवासियों ने। आदिवासियों की भाषाओं ने मुख्य भाषा जैसे संथाली, संथाली सबसे ज्यादा बोली जाती है आदिवासियों में। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली संथाली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, और 22 भाषाओं में इसको स्थान भी प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, और उसमें संथाली भी आती है, याद रखना, संथाली, डोगरी, ये सब। तो ये सब आदिवासियों की भाषाएं, उनको संविधान में स्थान मिला हुआ है। अब देखिए वापिस, सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासी से आप क्या समझते हैं। आदिवासी धर्म तो एक जनजातीय धर्म था, पूर्वजों की, गांव की, प्रकृति की पूजा करते थे, नदी, पर्वत, पशु, है ना, लता कुंजों, कुल मिला के प्रकृति के बहुत नजदीक है, प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बहुत सारे धर्मों से प्रभावित भी रहे हैं। कुछ उदाहरण दिए हमने,
बंगाल और असम की शक्तिपीठ और तांत्रिक परंपराएं, उड़ीसा का जगन्नाथ स्वामी विष्णु भगवान का जो संप्रदाय है वो आदिवासियों को रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादा प्रभाव ईसाइयों ने डाला, इनका ईसाईकरण किया है। फिर भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत से बहुत पुरानी भाषा है उनकी जितनी, लेकिन संस्कृत से अलग भी है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज संथाली सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंटरनेट पर पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारा साहित्य इसका हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमने समझा आदिवासी, उनका धर्म और उनकी भाषा। अब यहाँ पर इसका पहला वीडियो समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम आदिवासियों का हाशियाकरण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे।